इस वीडियो में हम देखेंगे MS वर्ड के अंदर में फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर में टेक्स्ट इफेक्ट्स के बारे में। टेक्स्ट इफेक्ट के बारे में देखने के लिए सबसे पहले हम लोगों को कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेना होगा। जैसे हम यहाँ पे एक टेक्स्ट टाइप कर चुके हैं और इसका साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इसमें बोल्ड अप्लाई कर लेते हैं। अब हम इस नॉर्मल टेक्स्ट में कोई टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा, फिर टेक्स्ट इफेक्ट टूल्स के ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करना होगा। तो आपको पहले से ये रेडीमेड टेक्स्ट इफेक्ट दिखाई देगा। आप इसमें से जिस इफेक्ट को अप्लाई करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट में आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद उसी के नीचे में देखिएगा यहाँ पे आउटलाइन से रिलेटेड ऑप्शंस, शैडो से रिलेटेड ऑप्शंस, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड ऑप्शन, ग्लो से रिलेटेड ऑप्शन, इतना सारा दिखाई दे रहा है। आपको किस तरह का इफेक्ट इस टेक्स्ट में अप्लाई करना है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करेंगे। हमको क्या करना है, जो टेक्स्ट है उसके आउटलाइन का कलर बदलना है। तो आप इस आउटलाइन में जाइएगा और यहाँ पे जिस कलर से आप आउटलाइन को फिल करना चाहते हैं वो कलर यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। तो देखिए आपका यहाँ पे आउटलाइन में रेड कलर यानी रेड इफेक्ट अप्लाई हो गया है। फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका मान लीजिए आपको आउटलाइन को बदलना होगा, आउटलाइन को बढ़ाना होगा, मोटाई को बढ़ाना होगा, थिकनेस को। तो आउटलाइन में जाएंगे और यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा होगा वेट। इस वेट से आप क्या कर सकते हैं, इसके आउटलाइन का मोटाई को बढ़ा घटा सकते हैं। इस तरह से आउटलाइन में चेंजेस कर सकते हैं। फिर से आउटलाइन में जाते हैं और यहाँ पे वेट के नीचे में आपको एक दिखाई दे रहा हो डैशेस। इस डैशेस में जाके आप इस तरह का अलग अलग तरह का डैशेस यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह का डैशेस यहाँ पे इस टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको डैशेस नहीं चाहिए तो आपको जाना होगा आउटलाइन में और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा नो आउटलाइन। इस नो आउटलाइन में क्लिक जैसे करेंगे तो आपका जितना भी आउटलाइन से रिलेटेड इफेक्ट होगा वो हट जाएगा। इसी टेक्स्ट इफेक्ट में नेक्स्ट है आपका शैडो। अब इस शैडो में जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका इतना सारा शैडो यहाँ पे दिखाई देगा। आपको किस तरह का शैडो का इफेक्ट इसमें अप्लाई करना है टेक्स्ट में आप यहाँ से ले सकते हैं। साथ ही अगर आप लोगों को इस शैडो के इफेक्ट को आपको बदलना होगा या फिर अपने से मॉडिफाई करना होगा तो जाना होगा शैडो ऑप्शंस में। जैसे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा शैडो के नाम से। आपको किस तरह का शैडो लेना है पहले वो चूज़ कर लेना होगा। जैसे हमको चाहिए आउटर में फर्स्ट वाला ऑफसेट डायगोनल बॉटम राइट। जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इसका कुछ इफेक्ट वगैरह चेंजेस दिखाई दे रहा होगा। आपको कौन सा कलर चाहिए शैडो में आप यहाँ से शैडो का कलर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। 0 करेंगे तो आपका शैडो पूरा अच्छे तरह से क्लियर दिखाई देगा। आप यहाँ से इसका ट्रांसपेरेंसी को घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी में आपको क्या करेगा, आपका जो शैडो वो क्लियर दिखाई देगा। अगर ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा देंगे तो आपका शैडो हल्का हल्का दिखाई देगा, ठीक है, छुप जाएगा शैडो। और यहाँ से आप इस शैडो का साइज को बढ़ा सकते हैं। ब्लर से जो शैडो आपको दिखाई दे रहा है उसको ब्लरनेस कर सकते हैं, धुंधला बना सकते हैं। यहाँ से आप इस स्लाइडर को पकड़ के लेफ्ट राइट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे एक बटन दिख रहा होगा, इस बटन को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं इस बटन से। फिर है आपका एंगल। आप इस एंगल को बदल सकते हैं। 360 डिग्री का एंगल में आप शैडो को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फिर आपका डिस्टेंस, शैडो का डिस्टेंस आप कितना दूर में रखना चाहते हैं आप इस शैडो का डिस्टेंस को घटा बढ़ा सकते हैं। फिर क्लोज कर दीजिए। अब इस शैडो इफेक्ट को हटाना होगा तो इसी ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करेंगे टेक्स्ट इफेक्ट के ऑप्शन में और शैडो में जाएंगे और सबसे ऊपर दिखाई दे रहा होगा नो शैडो, इसको ऑन कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे, जिससे आपका जो शैडो का इफेक्ट होगा वो हट जाएगा। नेक्स्ट है इसी टेक्स्ट इफेक्ट के ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करेंगे तो 3rd नंबर में आपको दिखाई दे रहा होगा रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन करने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इस टेक्स्ट का कलर को चेंज कर लेते हैं और जैसे
ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करेंगे, रिफ्लेक्शन में क्लिक करेंगे तो इतना सारा आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। तो आपको इस रिफ्लेक्शन को एडिट करना होगा, तो आपको जाना होगा रिफ्लेक्शन ऑप्शन, डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे आपको जिस तरह का रिफ्लेक्शन चाहिए पहले वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ से ट्रांसपेरेंसी को कम ज़्यादा करके देखिए, बढ़ा के घटा के देखिए, साइज को बढ़ा घटा सकते हैं। यहाँ से रिफ्लेक्शन का साइज 0 करेंगे तो आपका रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगा। अगर रिफ्लेक्शन का साइज को बढ़ाएंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। डिस्टेंस को यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं, इसका दूरी को घटा बढ़ा सकते हैं इस तरह से। और यहाँ से ब्लरनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ब्लरनेस को घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। और इस रिफ्लेक्शन इफेक्ट को आपको हटाना होगा तो आपको जाना होगा रिफ्लेक्शन में और यहाँ से कर देना होगा नो रिफ्लेक्शन। इसी टेक्स्ट इफेक्ट का लास्ट में दिखाई दे रहा होगा ग्लो। अब इस ग्लो से क्या होता है, तो आपका जो टेक्स्ट के चारों तरफ इस तरह से कलर दिखाई देगा, ग्लो में इस तरह से फैला हुआ कलर दिखाई देगा। इसको एडिट करना चाहते हैं तो आपको जाना होगा ग्लो ऑप्शन में और यहाँ से आपको ग्लो चूज़ कर लेना होगा पहले, किस तरह का, कितना ज़्यादा ग्लो चाहिए आपको, कौन सा कलर में चाहिए चूज़ कर लीजिएगा। और यहाँ पे कलर दिखाई भी दे रहा है, आप यहाँ से भी कलर को चूज़ कर सकते हैं, ग्लो का कलर को। और यहाँ से इसका साइज को घटा बढ़ा सकते हैं, देखिए बढ़ रहा है और ये घटेगा। ट्रांसपेरेंसी से आप इसका लाइट को डार्क कर सकते हैं और यहाँ से लाइट कर सकते हैं। अगर इसका ग्लो को हटाना होगा तो जैसे क्लोज कर दिए, इस तरह से आपको देखिए ग्लो दिखाई दे रहा होगा। अगर आप इस ग्लो को हटाना चाहते हैं तो टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और टेक्स्ट इफेक्ट में जाके ग्लो में जाइए और यहाँ पे कर दीजिए आपको नो ग्लो। तो इस तरह से आपका टेक्स्ट में जितना भी आप यहाँ से इफेक्ट डाले हुए थे वो हट जाएगा। इसी तरह का भी वीडियो और देखना होगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे इसी तरह का वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तब। थैंक यू।